नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित प्रश्नमाला 4.3 और द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था 4.2 के पूरे प्रश्न बोर्ड पे हल किए थे। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे 4.3 और प्रश्न संख्या 1 से शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहा है इसका पहला प्रश्न कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। देखो करना क्या है, कैसी समीकरण, द्विघात समीकरण। क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है तभी इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ध्यान से देखना इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सारे के सारे प्रश्न एक ही जैसे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, यानी ए बी के मान लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब मुझे मान बताओ ए बराबर कितना, 2, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 2। फिर कॉमा बी का मान कितना, यानी एक्स के गुणा में क्या है बी, यानी एक्स गुणा में कितना माइनस का 7। फिर सी का मान, सी की जगह कितना है प्लस का 3। अब हमें निकालना है डी, यानी विविक्तीकर, यानी मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये पता करना है। हम निकालेंगे डी, हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तीकर। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो बी का मान कितना माइनस के 7 और इसका क्या करना है वर्ग, माइनस 4, ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 3। देखो 7 का वर्ग करोगे 49 हो जाएगा, माइनस बाकी सब जगह प्लस, गुणा करोगे क्या रहेगा माइनस, 4 2 8 और 8 दिया 24। 49 में से 24 गए, कितने बचेंगे, ये आपके बच गए 25। अब एक बात और सुनो, अगर उत्तर प्लस में आए या उत्तर 0 आ जाए तब तो मूलों का अस्तित्व है, और संख्या माइनस में आ जाए तब मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये तो देखो ये डी का मान, बताओ ये डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान बड़ा आया किससे, 0 से। अगर ऐसा है तब बताओ मूलों का अस्तित्व है या नहीं। हाँ मूलों का अस्तित्व है। तो एक लाइन के रूप में सीधा लिख देना कि अतः मूल कैसे हैं, अतः मूल वास्तविक व, हाँ ये भी ध्यान से सुन लो, अगर उत्तर प्लस में आए तो दोनों के दोनों जो मूल होंगे ना वो दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, और उत्तर 0 आए तब मूल बराबर होंगे, और माइनस में आए तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल ही नहीं करेंगे। अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे, या इसको दूसरे नाम से बोल सकते हो भिन्न भिन्न होंगे। अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे। हो गया, इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद वापस क्या करना है, अगर हमने क्या सिद्ध कर लिया कि मूलों का अस्तित्व है, यहाँ तक हो गया। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो देखो इसको वापस लिखो द्विघात समीकरण को, 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। बहुत ही इजी विधि है, यहाँ से इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, अचर पद का पक्षांतरण करने पर 2x स्क्वायर माइनस का 7x और ये बराबर 3 इधर आया, किसका हो गया माइनस का। ये हो गया आपके अचर पद का पक्षांतरण। अब क्या करना है, अब पहले एक्स स्क्वायर की तरफ आना है, फिर एक्स की तरफ आना है। स्क्वायर की तरफ आने का मतलब क्या हुआ कि इस एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणा में 2 है, इस 2 का सभी में भाग लगाएंगे। तो लाइन के रूप में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में
भाग देने पर देखो 2x², इसके गुणा में कितना है 2, इसका भाग इसमें माइनस के 7x, इसमें भी किसका भाग 2 का भाग, बराबर माइनस के 3 है, इसमें भी किसका भाग 2 का भाग। अब जो कट रहा है उसे काट दो, बाकी को पड़ा रहने दो। तो ये तो गया कट। अब इसको यहां लिखते आगे, इधर देखो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया x² माइनस का 7x बटे कितना 2 और बराबर माइनस के 3 बटे कितना 2, ये इतना बच गया है। अब देखो अब क्या करना है, जैसे यहाँ x² लिया था ना, अब यहाँ x लेंगे, परंतु लेंगे कैसे, इधर देखो पहले मैं आपके सामने लाइन के रूप में लिख देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। इधर देखो हमें क्या बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना ना, तो क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, अब देखो लाइन की तरफ बाद में आएंगे, पहले समझो। इधर देखो मैंने क्या लिखा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक। अब मुझे ये बताओ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 7/2, x के गुणांक के आधे का, किसी का आधा बोले तो 1/2 से गुणा कर दो। जैसे देखो मैं यहाँ ले रहा हूँ कोई भी संख्या ले ली, जैसे 20 का आधा करो, मतलब आधे से गुणा कर दो। आपको पता है 20 का आधा कितना, 10, काटो कितना आ रहा है 10। जैसे बोल दो 30 का आधा, तो आधे का मतलब 1/2 से गुणा कर दो, कितना आ रहा है 15 आ रहा है ना। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, क्या लिखेंगे, x का गुणांक है, x के गुणांक क्या है 7/2 है, तो x के गुणांक का आधा करेंगे, तो आधा करो पहले, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, आधे का वर्ग, आधा होने के बाद इसका वर्ग करना है, और ये वर्ग ना दोनों पक्षों में जोड़ना। दोनों पक्षों का मतलब हो गया, एक पक्ष ये हो गया यहाँ तक और दूसरा पक्ष हो गया ये, इन दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। इधर देखो x² माइनस का 7x बट्टे कितना 2, इसमें कितना जोड़ना है 7/4, और इसका क्या करना है, वर्ग करना है। इतना आया था ना, x का गुणन क्या है 7/2, और इसका क्या करो, आधा करो। आधा कितना हो रहा है, 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, इतना हो रहा है ना, यस। अब इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, ऐसा ही करना ना, यस। तो यहाँ भी ऐसे कर लो, माइनस के 3/2, इसमें क्या कर दो 7/4 का वर्ग जोड़ दो, ये लो जोड़ दिया। अब देखो x² माइनस का 7x/2 और प्लस का ये हो जाएगा 49/16 बराबर, पहले इसको देखो माइनस के 3/2 प्लस के ये भी 49/16 हो गया। अब देखो, अब आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको 1, 2 और ये 3 पद मिलेंगे, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ x दिखाई दे रहा है, x² दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ x लिखना, जैसा चिन्ह यहाँ हो वैसा ही यहाँ लगा देना, लगा दिया। अब आपको ये लिखना है 7/4 और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर करना। इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये ऐसे होता है ना, a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं क्या, यस। तो ये इस रूप का प्रश्न था, आप खोल के इसको देख सकते हो। तो ये ऐसा लिख दिया हमने, ऐसे किया है। देखो मिलान करो भले, एक बार बता देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a कितना x गुणा b कितना 7/4 और प्लस b का स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर। देखो x² ये कितना रहा माइनस का 7x और बटे कितना रहा 4 और प्लस का ये 49 बटे कितना रहा 16। ऊपर वाली लाइन मिल रही है या नहीं मिल रही, मिल रही है। तो हमेशा के लिए क्या करना है, आपको ऐसे नहीं देखना है किसका वर्ग है या नहीं, आपको सीधा क्या करना है, x² की जगह x लिख लेना, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस लिख लेना, और यहाँ पर जो जिसका वर्ग किया ना वो लिख के पूरे का वर्ग कर देना, कर दिया बराबर। इसका लघुत्तम लो 2 और 16 का लघुत्तम 16 ही आएगा,
चेक कर लेना आप। देखो 2 का भाग 16 में 8 बार, और 8 को किससे गुणा माइनस के 3 से, प्लस 16 का भाग 16 में 1 बार, और 1 को किससे गुणा 49 से गुणा करोगे। तो इधर देखो यहाँ सेम टू सेम लिखते जाओ, x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर ये 8 3 24 किसके माइनस के, और ये प्लस का कितना हो गया 49 बट्टे कितना हो गया 16। इधर देखो तो ये हो गया आपके x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर 49। देखो प्लस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटा लो, प्लस माइनस एक बार भूल जाओ। 49 में से 24 का कितने बच गए 25, 49 किसका प्लस का, तो 25 भी किसका रहेगा प्लस का, बट्टे कितना 16। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली संख्या किस में जाएगी अंडर रूट के अंदर जाएगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 7/4 लिख दिया बराबर, स्क्वायर हटा के लिखा ना, तो ये सामने वाला जो है बट्टा ये चला जाएगा अंडर रूट के अंदर। इतनी बात समझ में आई? यस। बाकी करते आगे। इधर देखो अब क्या करोगे, यहां लिखो x माइनस 7/4 बराबर, अब अंडर के अंदर डाल देते इसका, जिसका अंडर का बाहर निकल रहा है वर्गमूल उसका बाहर निकालो, नहीं निकला छोड़ दो। देखो 25 का बाहर कितना निकलता है 5, और 16 का बाहर कितना निकलता है 4। समझ गए? किसी को नहीं आता तो ऐसे कर लेना, ये 25 किसका जाएगा सीधा 5 का जाएगा, और 5 ये खत्म हो गया, यानी कि कितना बाहर निकलेगा 5 बाहर निकलेगा। 16 का भी आप ऐसे दे सकते हो, किसका भाग जाएगा 2 का कितनी बार गया 8 बार, 2 का कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 का कितनी बार जाएगा 2 बार 2, यानी कितने जोड़े बढ़ रहे 2, तो 2 दूनी कितने हो गए 4, तो इसका बाहर कितना निकल गया 4। ये आपको गुणनखंड तो आते ही होंगे। x माइनस 7/4 बराबर कितना आ गया 5/4। अब आपको क्या करना है, एक बार तो आपको धनात्मक, अब देखो यहां तक हो गया ना, अब आपको इसे प्लस माइनस करके छोड़ देना। अंत में देखो आपको ये ध्यान रखना है, इसका वर्गमूल बाहर निकल गया, इसका भी निकल गया, हल हो गया पूरा। हल होने के बाद आपको एक बार प्लस और माइनस लगा देना, यानी इसमें एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार किसका लेंगे माइनस का। तो मैं यहाँ लिखूंगा धनात्मक, यानी प्लस का धनात्मक चिन्ह लेने पर, यानी x माइनस 7/4 इसके बराबर क्या लूंगा 5/4 किसके प्लस के। अब देखो मान किसका याद करना x का बराबर, पहले से क्या पड़ा है 5/4, ये माइनस का 7/4 इधर आएगा, किसका होगा प्लस के 7/4। अब देखो x बराबर, इसका लघुत्तम ले देखो कितना आएगा 4 आ गया। अगर वैसे भी कर सकते हो आधार समान तो इसको जोड़ दो, आधार समान है ना, यानी अंश बट्टे हर समान है, हर समान है तो अंश को क्या कर दो जोड़ दो। 7 और 5 कितने हो गए 12, इसको काटो कितना आएगा 3। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 3। एक उत्तर तो ये आ गया। एक और लो, धनात्मक की जगह क्या करना है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या लिखोगे x माइनस 7/4। अब ये 5/4 पीछे वाले में प्लस का लिया था ना, यहाँ इस बार किसका ले लो माइनस का। x बराबर माइनस का 5/4, ये माइनस का 7/4 इधर आएगा, प्लस का 7/4 हो गया। x बराबर आधार समान है, यानी अंश बट्टे हर समान है, अंश को जोड़ दो, 7 में से 5 जाएगी, यानी जोड़ घटाव के रूप में ना, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचा 2। इसको काटोगे कितना आ गया 1/2, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया उत्तर वैसे। हाँ, अब करते हैं पहले का दूसरा प्रश्न। किस विधि से करना है, वही मूलों का अस्तित्व पता करना है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है हल करना। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सेम तरीका क्या करोगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण से तुलना करोगे और ए बी के मान लिखोगे। व्यापक लिखो या सीधा लिख दो, किससे तुलना कर रहे हैं द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। तुलना करो, द्विघात समीकरण होते ही क्या वास्तविक रूप में, यानी व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c और बराबर 0। अब x² के गुणांक में यहाँ पर क्या है a, तो यहाँ इधर देखो a का मान कितना है 2,
ये x के गुणांक में कितना b, तो यहाँ x के गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसका मान सीधा कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। और तीसरा c की जगह कितना है, -4 हो गया। अब क्या करना है, मूलों का अस्तित्व पता करना है, तो उसके लिए d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने का सूत्र क्या है, b² - 4ac। बताओ b कितना, 1 का वर्ग माइनस 4 का 4, a का मान कितना 2 और गुणा c का मान कितना -4। तो इधर देखो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, यहाँ माइनस गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस। ये 4 चौक 16 और 16 दूनी कितने हो गए, ये हो गया आपका 32। और इसका टोटल जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इधर देखो बताओ प्लस में आया है उत्तर या माइनस में आया या बराबर 0 आया है, ये उत्तर आया प्लस में, यानी d का मान 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। ऐसा लिख दो, ऐसा नहीं लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि b² - 4ac इसका मान किससे बड़ा आया है, 0 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम अतः के रूप में क्या लाइन लिखेंगे, अतः मूल कैसे है, मूल वास्तविक व असमान है। जैसे हमने अभी पीछे वाला प्रश्न किया था उसमें यही लाइन लिखी थी, असमान है, और उसमें उसके दोनों के दोनों x के मान अलग अलग आए थे या नहीं आए थे। तो इसी तरह इस प्रश्न को भी आगे हल करेंगे। बोर्ड पर देखते जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब क्या करोगे, वापिस इस द्विघात समीकरण को लिखोगे, 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। उसमें क्या किया था, मूलों का अस्तित्व पता करने के बाद अचर पद का पक्षांतरण किया था। इस प्रश्न में भी हम अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। कैसे लिखेंगे, अचर पद का पक्षांतरण करने पर अचर पद कौन सा, 2x² प्लस का x और ये माइनस का 4 है, ये अचर पद है, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। हो गया। अब क्या करोगे, अब हम आएंगे पहले x² के गुणांक की तरफ, फिर आएंगे x के गुणांक की तरफ। तो इधर देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे कि x² के गुणांक का, किसका, गुणांक का, x² के गुणांक का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। लाइन के रूप में थोड़ा लिख लो, आपको याद रहेगा कि आपने ये प्रश्न किया कैसे है, कि x² के गुणांक का दोनों पक्षों में क्या देंगे, भाग। अब x² के गुणांक में है कितना, 2, तो ऐसे देखो 2x², इसमें भी किसका भाग, 2 का भाग, प्लस का x, इसमें भी किसका भाग, 2 का भाग, और बराबर में 4, इसमें भी किसका भाग, 2 का भाग। देखो यहाँ पर किसी के समझ में नहीं आता, एक बार दोबारा सुनो। x² का गुणांक है ना, इसका दोनों पक्षों में भाग देना है। तो x² का गुणांक कितना है, 2 का भाग इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी, तीनों में लगा दिया। यस। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी को आगे सीधा लिख देते हैं। इधर देखो 2 से 2 कट गया, बताओ क्या बचा, x² बच गया, प्लस ये सीधा रहेगा x/2 बराबर ये कट गया, कितना आ गया, ये आपका आ गया 2। अब देखो इस प्रश्न को आगे कैसे हल करेंगे, x² की तरफ आ गए ना, अब आएंगे x के गुणांक की तरफ, x के गुणांक की तरफ इधर आएंगे ना। तो इधर देखो इसी को लेके काम करेंगे। लाइन के रूप में क्या लिखेंगे, लाइन के रूप में क्या लिखेंगे कि x के गुणांक, पूर्ण वर्ग बनाना ना, देखो पहले मैं सीधा बता देता हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x का गुणांक। अब x का गुणांक, ये x/2 लिख रखा है, अब x का गुणांक क्या होगा, तो इसमें आप ऐसे समझो, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे कुछ भी लिख रखा हो, 4/x कर दे, आपको पूछे इस x का गुणांक क्या है, तो आप बताओगे 1/4, और बड़ी संख्या कुछ भी आ सकता है, जैसे ऐसे आ जाए पीछे प्रश्न 6x/3 आ जाए, या कोई भी और संख्या ले लो, जैसे 7 आ गया, तो आप सीधा बता दोगे कि x का गुणांक क्या है, 7/6 है। और सिंगल दे दे, x दे दे, बट्टों में 8 दे दे, पूछ ले इसका गुणांक क्या, तो बताओगे 1/8। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या लिख रखा है, x/2, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या लाइन लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए,
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक क्या है 1/2, इसका क्या करेंगे आधा, आधा कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है, और आधे का क्या करेंगे वर्ग, और ये वर्ग को क्या करेंगे इस दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो लाइन के रूप में सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में या दोनों तरफ जोड़ने पर, कुछ भी लिख देना, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, ये इधर वाला और इधर वाला, इधर देखो ये x² प्लस का x/2 बराबर, ये यहाँ पर क्या है 2। बताओ x का गुणांक क्या है, एक बार समझने, दोबारा देख लो, x का गुणांक यानी x/2, इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक है 1/2, इसका गुणांक कुछ नहीं क्या मान लिया 1, और बटम क्या गया 2, 1/2, इसका क्या करेंगे आधा, तो आधे से क्या कर दो गुणा, तो आधा करने पर कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है, आधे का क्या करेंगे वर्ग, और इस वर्ग को क्या करेंगे दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा प्लस का 1/4 का वर्ग करके मैं दोनों तरफ जोड़ दूंगा, जोड़ने का मतलब प्लस ही होता नहीं, ये प्लस कर दिया, यहाँ भी क्या करूंगा 1/4 का वर्ग जोड़ूंगा। अब इधर देखो क्या लिखोगे x² प्लस का x/2, अब इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग करोगे 1 ही होता है, और 4 का वर्ग करोगे कितना हो गया 16 बराबर, इसको देखो एक बार ऐसे लिखो 2 का 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग हो गया 16, हो गया। अब मेरी बात सुनो, पीछे प्रश्न में बताया था ये 2 स्टेप होता है ना, इसके बाद क्या करना, यहाँ x² दिखाई दे रहा नहीं, वहाँ पर क्या लिखना x लिखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से लिखना 1/4, क्या लिखना 1/4, और पूरे के ऊपर क्या लगा देना वर्ग, आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1/4 का वर्ग करेंगे ना, यानी होल स्क्वायर वाली वो सर्वसमी का लगाएंगे, तो ये आएगा, क्या आएगा ये आएगा। तो पूरे वर्ग यानी ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसकी जगह इतना छोटा सा लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये लिखेंगे। एक बार और बता देता हूँ, x² की जगह x लिखोगे, प्लस का प्लस लिखोगे, 1/4 का 1/4 लिखोगे, पूरे के ऊपर वर्ग लिखोगे, लगा दिया बराबर। इसके बटन कुछ नहीं, क्या मान लो 1, बताओ लघुत्तम कितना आ गया 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, और 16 को किससे गुणा 2 से, प्लस 16 का भाग 16 में 1 बार, और 1 को किससे गुणा 1 से। इधर देखो x प्लस 1/4 का वर्ग, अब इसको कुछ भी नहीं करना है, लिखते जाओ बराबर में, ये 16 कितने हो गए 32, और प्लस का 1 × 1 और बट्टे कितना 16। इधर देखो x प्लस 1/4 इसका वर्ग बराबर ये कितना हो गया 33/16, कितना हो गया 33/16। अब क्या करना, देखो ये पूरा हल हो गया ना, अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे और ये सामने वाली संख्या किस में चली जाएगी अंडर के अंदर, तो इसको कैसे करेंगे कि x प्लस 1/4 इसको सीधा लिख दिया, स्क्वायर हटा के स्क्वायर हटा दिया, तो ये संख्या चली गई अंडर के अंदर, पूरी दोनों संख्या अंडर के अंदर है, 33 भी अंडर के अंदर है और 16 भी अंडर के अंदर है। अब यहाँ वापस लिखूंगा x प्लस 1/4 बराबर, देखो 33 का वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है, बाजी गुणनखंड करके देख सकते हो, 33 का वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, तो ये 33 तो रह गया अंडर के अंदर, 16 का वर्गमूल बाहर निकलता कितना 4, ये हो गया। अब इसके बाद में कुछ काट सकते हैं या नहीं कर सकते ना, तो अब यहाँ लगा लो प्लस और माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगा लिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार तो संख्या किसकी लेंगे प्लस की, एक बार किसकी लेंगे माइनस की। इसको ऐसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक यानी प्लस का धनात्मक चिन्ह लेने पर देखो x प्लस 1/4, अरे x प्लस 1/4 इसको तो जैसा है वैसा लिखो, लिख दिया बराबर। अब इसको एक बार प्लस का लिखना है, यानी प्लस का लिखने का मतलब क्या हो गया, सीधा लिख दो 33 बटे कितने अंडर का 33 बटे कितना 4 हो गया, अंडर का 33/4। अब देखो मान किसका याद करना x का, तो x को यहीं छोड़ दो, बराबर कितना है अंडर का 33/4 है, हो गया। ये प्लस का इधर है किसका हो गया माइनस का 1/4।
तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, देखो लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट का 33, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 1। तो ये x बराबर कितना आ गया, x बराबर ये आपका आ गया अंडर रूट का 33 माइनस 1 और बट्टे में कितना आ गया 4। इसका आंसर ये यार होगा, किताब में देख लेते हैं। यस, इसका यही आंसर आ रहा है। दूसरा प्रश्न, यानी दूसरा तरीका क्या लेंगे, धनात्मक की जगह ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब इधर देखो x प्लस 1/4 बराबर, अब जो ये 33 अंडर रूट के 33/4 यहाँ प्लस के लिखे ना, यहाँ पर किसके लिख लो माइनस के अंडर रूट का 33/4। बात समझ में आ गई। अब देखो मान किसका ज्ञात करना, x का, तो इसको तो यहीं छोड़ दो। बराबर में कितने, माइनस के अंडर रूट का 33/4, ये प्लस के, ये भी किसके हो गए माइनस के 1/4। x बराबर, देखो इसका एक तो आंसर बताया ना मैंने, इसका एक आंसर तो ये आ गया है, एक तो ये आ गया। इसको देखो बताओ लघुत्तम कितना 4, 4 से 4 कट गया, माइनस के क्या बचे अंडर रूट के 33, माइनस का माइनस, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 1। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। इस प्रश्न के पहले के 4 प्रश्न है, सारे के सारे एक ही तरीके से 2 प्रश्न कर लिए हैं और 2 प्रश्न करते हैं आगे। इसको उतारो पहले। आइए अब इस पहले का करते हैं तीसरा प्रश्न, एक प्रश्न और इसके बाद करेंगे, पहले ये प्रश्न कर लेते हैं। क्या करना है, मूलों के अस्तित्व का पता करना है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, हल करना है। थोड़ा सा प्रश्न नोट के दो रूप में दे रखा, बाकी बहुत ही आसान प्रश्न है। इधर देखो सेम तरीके से करेंगे। क्या लिखेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से या द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब लिखो, यानी व्यापक द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 हो गया। अब x² के गुणांक में, यानी a का मान कितना 4, कोमा b का मान कितना, b का मान यानी x के गुणांक में b, यानी कि x गुणांक में 4 अंडर रूट 3, ये पूरा लिखना है 4 अंडर रूट 3, और फिर c का मान कितना है 3। बात समझ में आ गई। अब निकालेंगे d, यानी कि मूलों के अस्तित्व का पता करेंगे। b² माइनस का 4ac। अब देखो बताओ b का मान कितना है 4 अंडर रूट 3, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान कितना 4 और c का मान कितना 3। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 4 अंडर रूट 3 का क्या करना है, वर्ग। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का वर्ग किया कितना हो गया 16, गुणा में क्या बचा है अंडर रूट का 3, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ध्यान से देखो, अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो गए। और संख्या ले लो, जैसे अंडर रूट का 16 गुणा अंडर रूट का 16 करो ना, तो भी कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा। अंडर रूट के 5 की गुणा अंडर रूट से 5 की करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी आधा रूट पूरा, आधा रूट 5 पूरा 5 होता है, ऐसे बोल सकते हो। बाकी आपको ध्यान में क्या रखना है, अंडर रूट की संख्या को अंडर रूट की संख्या से गुणा करने पर, यानी सेम संख्या, तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। तो ये अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो गया 3 हो गया। अब 16 3 कितने हो गए 48 हो गए। यहाँ पर कितना लिख दो 48, यहाँ माइनस है, बाकी सब जगह प्लस है, तो आएगा क्या माइनस। 4 चौक 16 और 16 3 48, ये कितना हो गया 48, और 48 में से 48 गया, क्या आ गया 0। मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। प्लस की संख्या आ जाए तो मूलों का अस्तित्व है और उसके मान अलग अलग होंगे। 0 आ जाए तो भी मूलों का अस्तित्व है, परंतु मूलों का जो x के दोनों मान होंगे वो दोनों एक जैसे होंगे। माइनस की संख्या आ जाएगी तो इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। बात समझ गए। तो इसमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्या लिख सकते हो कि डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा, नया 0 से बड़ा है, नया 0 से छोटा है। डी का मान 0 आ रहा है तो ये बराबर हो गया, क्या हो गया, डी का मान 0 के क्या है बराबर है। डी का मान ही है ना, डी का मान 0 है और डी का मान 0 क्या है बराबर है। अब समझो, या इसको ऐसे लिख दो 2 बार कि b² माइनस का 4ac, इसका मान कितना आया है 0,
तो इसका मान 0 के बराबर है या नहीं? यस, 0 के बराबर है। तो क्या लिख सकते हो अतः के रूप में लाइन कि अतः मूल क्या है? मूल है वास्तविक, मूल वास्तविक व असमान की जगह लिखेंगे समान है। समझ गए? यस। अगर मूलों का अस्तित्व है तब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे, और हल किस विधि से करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। आइए द्विघात समीकरण को लिखो। 4x² प्लस का 4 अंडूड का 3x और प्लस का 3 बराबर 0। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। तो क्या लिखूंगा? अचर पद का पक्षांतरण करने पर, अचर पद का पक्षांतरण करने पर 4x² प्लस का 4 अंडूड 3, अचर पद कौन सा है? 3 है। ये इधर आएगा, किसका 3 हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। देखो सारे के सारे प्रश्न एक ही तरीके से, जिसको भी पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्न हल करने नहीं आए वो इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, ज़रूर आपके ये प्रश्न आराम से समझ में आ जाएंगे। बहुत ही ईजी तरीके से समझा रखे हैं। ध्यान से इस प्रश्न को देखो और आगे इसको करते हैं। ये हो गया। अब आएंगे पहले x² के गुणा का सभी पक्षों में, यानी दोनों पक्षों में भाग देंगे। क्या करेंगे? x² के गुणांक का क्या करेंगे? दोनों पक्षों में भाग देने पर देखो 4x² है ना, यानी x² का गुणा कितना? 4, इसमें भी भाग लगाएंगे 4 का, प्लस का 4 अंडूड का 3, इसमें भी किसका भाग लगाएंगे? 4 का, और बराबर माइनस का 3, इसमें भी किसका भाग लगाएंगे? 4 का। अब देखो जो कट रहा है उससे काट दो, बाकी सीधा लिख दो। ये 4 से 4 कट गया, ये इस 4 से ये 4 कट गया, बाकी कुछ नहीं कटेगा। तो क्या बचा है? x² प्लस का अंडूड का 3 और बराबर में माइनस का 3/4 हो गया। अब देखो आगे क्या करते हैं। देखो हाँ यहाँ, अरे यहाँ साथ में x लिखना, सॉरी 4 अंडूड 3x है ना। हाँ तो यहाँ भी क्या आ गया? ये x आ गया, ये लिखना जरूरी है, भूल गए थे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अंडूड का कितना हो गया? अंडूड का 3x हो गया। अब क्या करेंगे? x के गुणांक के आधे का वर्ग। देखो पहले लाइन लिख लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या प्रक्रिया करेंगे वो लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ या दोनों पक्षों में जोड़ने पर इधर देखो x का गुणांक क्या है? अंडूड का 3। x पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का, तो आधा करना तो 1/2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया? अंडूड का 3। देखो इसके बटाओ कुछ नहीं, क्या लगा लो 1। अंडूड के 3 की गुणा 1 से करोगे अंडूड का 3 आएगा, और 2 की गुणा 1 से करोगे 2 आएगा। अंडूड का 3 बटे कितना आ गया? 2। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक, x का गुणांक क्या है? अंडूड का 3, इसका आधा करोगे तो अंडूड का 3 बटे क्या हो गया? 2। इसका क्या करेंगे? वर्ग, और ये वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ऐसा ही करना है। यस, दोनों पक्ष। पहला पक्ष लिखो x² प्लस का अंडूड का 3x, इसमें क्या जोड़ना है? ये अंडूड का 3/2 और इसका वर्ग करके ये जोड़ना। जोड़ने का मतलब ये जोड़ दिया बराबर कितना है? माइनस का 3/4, इसमें भी क्या जोड़ना है? अंडूड के 3/2 का वर्ग करके जोड़ना है। यही है। यस, इसको हल करो आगे। देखो x² प्लस के अंडूड का 3x प्लस ये अंडूड 3 का वर्ग करोगे ये हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग करोगे ये हो जाएगा 4, बराबर माइनस के 3/4 का माइनस के 3/4 सीधा लिख दो। लिख दिया। प्लस 3 अंडूड 3 का वर्ग करोगे 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो गया। अब इसको लिखने का तरीका बता रखा है,
एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है आपको, एक्स ही लिखना, प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे, प्लस लिख दिया। अब यहाँ से लिखोगे ये अंडूड का 3 और बट्टे क्या लिखोगे 2, और इस पूरे का क्या लिखोगे वर्ग लिखोगे। बता रखा ना, ये उतारना सीधा और ये उतारना सीधा, इसका स्क्वायर नहीं उतारना और इसका भी स्क्वायर नहीं उतारना, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना। बता रखा ना, यानी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा एक्स लिखा, अंडूड के 3/2 का अंडूड के 3/2 लिखा, पूरे के ऊपर क्या लगाया वर्ग। इसका हल करो, लघुत्तम कितना आएगा 4, इस 4 से ये 4 घटे क्या आ गया -3। ऐसे ही है, कैसे भी कर सकते हो, सीधे लिख सकते हो, 0 बचेगा वैसे, और 4 से 4 घट गए क्या बच गया 3। तो इधर देखो x प्लस क्या आ गया अंडूड का 3/2 और इसका क्या करोगे वर्ग करोगे। इधर देखो 3 में से 3 गए यानी एक प्लस का एक माइनस का कट गया, यानी क्या बच गया 0, और 0 बटे कितना आ गया 4। एक बार और लिख लो, x प्लस अंडूड का 3/2 और इसका वर्ग। अब देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगोगे क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगोगे 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तब ये अनंत हो जाता है। ये बात दिमाग में ना, यस। आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्या करना है, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब इसको क्या करो अंडूड हटाओ, पहले ये भिन्न के रूप में भाग लगाना पड़ा ना, x प्लस अंडूड का 3/2 सीधा लिखो, स्क्वायर हटा दिया तो सामने वाली संख्या किस में जाएगी अंडूड के अंदर जाएगी। अब देखो x प्लस अंडूड के 3/2, अब 0 का वर्गमूल क्या था, देखो 0 × 0 करोगे क्या होगा 0 होगा ना, तो 0 का वर्ग करने पर 0 होता, तो 0 का वर्गमूल भी कितना होगा 0 ही होगा। जैसे 1 का वर्ग 1 होता तो 1 का वर्गमूल भी कितना होता 1 ही होता है। ये हो गया, ये हो गया तो प्लस माइनस, वैसे 0 कोई प्लस माइनस होता ही नहीं, बाकी दिखावा के लिए एक बार हम लिख लेते हैं तरीके से, सेम टू सेम तरीका। बाकी उत्तर आ गया, एक बार इधर देखो, इसको इधर ला के करना है। देखो पहले क्या लिखूंगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह धनात्मक चिन्ह, यानी किसका प्लस का, धनात्मक चिन्ह लेने पर सीधा लिखो x प्लस अंडूड का 3/2 बराबर प्लस का 0 लिख दो। वैसे 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, दिखावे के लिए लिख सकते हो। मैंने बोला दोनों के दोनों उत्तर क्या आएंगे इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे, पहले ही बता रखा है। अगर d हल करने पर d का मान 0 आ जाए तो x के दोनों मान एक जैसे आएंगे। इधर देखो x बराबर, यहाँ इधर क्या है 0, इधर क्या है प्लस का अंडूड के 3/2, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का अंडूड के 3/2। पहला उत्तर आ गया, जैसा पहला उत्तर है वैसे ही दूसरा उत्तर आएगा। बाकी दिखाओ के लिए लिख लो, क्या लिखोगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यानी माइनस का चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। मैं नहीं कहता कि 0 माइनस का होता, कुछ भी नहीं होता है। बाकी दिखावे के लिए एक बार लिख लेते हैं कि x प्लस अंडूड का 3/2 बराबर, एक बार 0 किसका लिया, एक बार किसका ले लो माइनस का ले लो। वैसे 0 प्लस माइनस का होता ही नहीं है, ये बात बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो x बराबर, इधर क्या है माइनस का 0, छोड़ दो माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो नहीं तो माइनस का होता नहीं प्लस का होता, 0 0 होता है। ये प्लस का है, इधर आएगा इसका हो गया माइनस, ये 0 में जुड़ेगा तो ये माइनस का कितना रह गया अंडूड का 3/2। तो एक उत्तर आपका आ गया ये, और एक उत्तर आपका आ गया ये। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने कितने प्रश्न कर लिए, 3। तीनों प्रश्न बहुत ही आसान थे, तीनों के तीनों प्रश्न एक ही तरीके के प्रश्न है सारे के सारे। आप जरूर इस वीडियो को 2-3 बार देखना, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना उत्तरों से। हाँ आइए विद्यार्थियों, अब करते हैं पहले का चौथा प्रश्न, यानी इसका अंतिम प्रश्न करते हैं। इधर देखो क्या करना है, पहले मूलों का अस्तित्व पता करना। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, अगर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करना। इसके ये इतना ही प्रश्न है। ये तो देखो पहले का ये लास्ट प्रश्न है, कैसे करेंगे सेम टू सेम तरीका। इसको पहले किससे तुलना करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से, या सीधा लिख सकते हो, बार बार बोल रहा हूँ लिख सकते हो, व्यापक नाम कोई जरूर नहीं है। द्विघात समीकरण से क्या करोगे, तुलना करोगे, तुलना करने पर करो तुलना। व्यापक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस का bx और प्लस का c, और उसके बराबर में क्या लगाना है 0 लगाना है। अब देखो बताओ a का मान 2, बताओ b का मान, अब x के गुणांक में कुछ नहीं है, क्या मान लो 1, और c का मान कितना है 4। मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए क्या करेंगे d याद करेंगे, यानी कि d बराबर सूत्र क्या था b² माइनस का 4ac। b का मान कितना 1, 1 का कर दो वर्ग माइनस 4 का 4, a का मान 2 और c का मान 4। a का वर्ग 1 होगा माइनस, देखो यहाँ माइनस है, बाकी सब जगह प्लस से गुणा करोगे माइनस ही रहेगा। देखो 4 चौक 16 और 16 कितना हो गए 32 हो गए। घटाओ 32 में से 1 गया 31, किसका माइनस का, किसका हो गया,
माइनस का हो गया। अगर संख्या माइनस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यानी ऐसे बता दो डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा, डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा, डी का मान, इसमें देखो ऐसे देखो मेरी बात सुनो, ये माइनस का 31 आ गया, ये 0 से बड़ा है या छोटा, इसमें बड़ा कौन है, डी का जो मान आया वो बड़ा है या 0 बड़ा, 0 बड़ा है। या इसको ऐसे लिख दो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर, ये 0 होता ना, नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर माइनस के 31 है, पर तो माइनस के 31 से संख्या 0 क्या है, बड़ी। एक बार और सुन लो कि जितनी संख्या माइनस की बड़ी होती है उतनी वो क्या कहलाती है, छोटी कहलाती है। समझ गए। बताओ मूलों का अस्तित्व है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है, अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इस प्रश्न को हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल नहीं करना। प्रश्न में स्पष्ट क्या दे रखा था कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग। पीछे 3 प्रश्न किए थे, उनके मूलों का अस्तित्व था और मूलों का अस्तित्व था तो हमने इसलिए उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर लिया। अंतिम का एक प्रश्न है, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करना। समझ में आ गया, उतारो इसे।